नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, लेखपाल भर्ती 2020 जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मंथ एंड तक इसका विज्ञापन आ जाएगा। तो इसमें एक बड़ी समस्या लोग बोल रहे हैं कि सर पेट का एग्ज़ाम इसमें होगा कि नहीं। तो पेट अभी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में अभी लागू नहीं हुआ है और इस भर्ती में लागू नहीं होगा। दूसरी चीज़, ट्रिपल सी मांगा जाएगा कि नहीं, तो ये तो 101% क्लियर है कि ट्रिपल सी वाले ही केवल इस परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं। अब पेपर में क्या आता है, तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं: मैथ, जीएस, हिंदी, ग्रामीण परिवेश। और 25 क्वेश्चंस मैथ के, जीएस के 25, हिंदी 25, ग्रामीण परिवेश के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो सब मिला के ये 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर 70 प्लस आपको स्कोर करना है इसमें, तो अभी से आपको लगना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 25 में से आप 22-23 नंबर यहाँ पे आराम से ला सकते हैं। जीएस टफ है। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में भी 21-22 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। ग्रामीण परिवेश से पहले मैं आपको जीएस बता दूं। जीएस में देखिए कितना भी आप कर लीजिए, करने को तो आप 25 भी कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट की बात मैं करता हूँ यहाँ पे। एवरेज स्टूडेंट इसमें जो मैक्सिमम स्कोर कर सकता है वो 15 क्वेश्चंस कर सकता है। तो 15 क्वेश्चंस यहाँ से हो जा रहे हैं। और इसके बाद ग्रामीण परिवेश, अब ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है उसके ऊपर। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 21 मान के चला जाए तो 5 3 8 1 9 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 59 क्वेश्चंस यहाँ से हो जा रहे हैं इन तीन को मिलाकर। अब आपके पास ग्रामीण परिवेश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपको ज़्यादा स्कोर करना है। थोड़ी सी अगर आप यहाँ पे परिश्रम करेंगे तो आप यहाँ से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ से 16 से 17 नंबर अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप जो है 76 तक पहुंच जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर होगा इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो 76 तक आप 16-17 नंबर स्कोर करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा स्कोर करते हैं तो और ही अच्छी बात है, लेकिन 16 नंबर यहाँ पर स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको पढ़ाई अच्छे से करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम ग्रामीण परिवेश के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, और ग्रामीण परिवेश को फिर से हम इसके सब टॉपिक्स में तोड़ लेते हैं कि क्या क्या ग्रामीण परिवेश में किन किन टॉपिक्स पर प्रश्न आते हैं। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश में जो टॉपिक आते हैं: भूमि पैमाइश, कृषि, सिंचाई, फसल, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मिट्टी से पशुपालन से ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायती राज व्यवस्था, 8 टॉपिक ये हो गए। और इसके बाद 9वां टॉपिक जो है आपका ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, राजस्व परिषद, ग्रामीण विकास में डिजिटल का समावेशन। 12वां टॉपिक है ग्रामीण विकास व रोजगार कार्यक्रम। 13वां टॉपिक है ग्रामीण जनगणना। 14वां टॉपिक है शोध प्रणाली। तो ये 14 टॉपिक हैं जो ग्रामीण विकास में आते हैं। तो हर एक टॉपिक से अगर एक एक प्रश्न होगा तब भी 14 प्रश्न ये हो जाएंगे, और बाकी 11 प्रश्न और हैं। तो एक एक क्वेश्चंस और रिपीट किया जा सकता है, कहीं कहीं से 3 भी आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इन 14 टॉपिक्स को पूरा पूरा तैयार करना है। और इन 14 टॉपिक्स में से मैंने आपको भूमि पैमाइश पढ़ा दिया है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसकी प्लेलिस्ट है वहाँ से मिल जाएगी। और आपको एक टॉपिक और मैंने पढ़ाया था, इसमें से ये योजनाएं पढ़ाई थी मैंने, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं और ग्रामीण विकास एवं रोजगार कार्यक्रम, इन दोनों का मिला जुला एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। तो इनको मैं फिर से क्लियर कर दूंगा, आपको अलग अलग तोड़ के पढ़ा दूंगा। अभी मैंने दोनों का कंबाइंड एक क्लास आपकी ली थी, कंबाइंड, जो क्लास नंबर 2 थी। अब बाकी जो टॉपिक बचते हैं इन पर 1 बाय 1 क्लास होगी। तो जैसे कि कृषि की बात करेंगे, फिर सिंचाई की, फिर फसल की, इस तरह से टॉपिक होंगे। तो आपको ये पूरे के पूरे वीडियो मिलेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे।
और ग्रामीण परिवेश ख़त्म करने के बाद फिर हिंदी, मैथ और जीके पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। इसको आप जब आपके पास टाइम ज़्यादा रहे तब आप इसको पढ़ाई कीजिए, और मिनिमम 15 तो आपको स्कोर करने ही करने हैं। इससे कम अगर स्कोर करेंगे तो आप परीक्षा की मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह मैंने आपको दिखा दिया ज़्यादा स्कोर करने का चांस नहीं है। जितना मैक्सिमम स्कोर वहाँ पे कर सकते थे उतना ही कर पाएंगे, यही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई बच्चा अगर 9 लेके आता है और आप 15 लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको पिछाड़ देंगे। 9 वाले कैंडिडेट को आप वेट कर जाएंगे और आगे निकल जाएंगे उससे। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो है, इनमें से कोई एक होगा, हो सकता है कृषि हो या सिंचाई या फसल, कोई एक हो। तो अभी देखिए, एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अपने कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था, वो फसल के बारे में पूछा था। तो देखिए उसका उत्तर किस तरह से आप लोगों ने दिया है। मैंने ये फसल से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। सन एक फसल होती है, सन कौन से प्रकार की फसल है? रबी, खरीफ, जायद, रबी और जायद दोनों। 1600 प्लस लोगों ने यहाँ पे उत्तर दिया है इसका, और आपको अब पता चल ही गया होगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर खरीफ की फसल है। और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि सन क्या होता है। सन जो होता है एक फसल होती है, इसको गांव की भाषा में पेटुआ बोलते हैं। पेटुआ जिससे कि रस्सी बनाई जाती है, सुतली बनाई जाती है। सुतली आपने देखा होगा, सुतली 2 प्रकार की होती है। एक खुरदरी वाली सुतली होती है जिसको जूट की सुतली बोलते हैं, वो जूट से बनाई जाती है। और एक स्मूथ वाली सुतली होती है, वो जो है इस सन से बनाई जाती है, सन या पेटुआ से बनाई जाती है। ये धान की फसल के साथ बोया जाता है, और अक्सर धान में भी मिलाकर लोग इसकी खेती करते हैं। धान के बीज के साथ साथ इसको बो देते हैं खेत में। और ये जो है थोड़ा सा बड़ा पेड़ होता है, सरसों का पेड़ आपने देखा होगा, सरसों के पेड़ की तरह होता है। और धान के पेड़ जो होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उससे ऊपर निकल जाता है। तो इसकी जो डंडी होती है, तो डंडी की जो इसकी वो खाल होती है, जो स्किन होती है, डंडी की स्किन, उसको निकाला जाता है, उसको बोलते हैं सुतली। उसी से बनती है सुतली, उसको पेटुआ बोलते हैं, उसी से सुतली बनाई जाती है। तो दोस्तों इस तरह की सब रोचक जानकारियाँ आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। इसके लिए ज़रूरी है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। आज मैंने आपको ग्रामीण परिवेश का सिलेबस बताया है, और उसमें से 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं, 14 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो अब अगली बार मुलाकात होगी तो एक नए टॉपिक के साथ होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।